जैसे गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, बिल्कुल वैसे ही कई बार स्टॉक मार्केट में प्रमोटर्स के चक्कर में रिटेलर्स भी पीस जाते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जे कॉर्प के शेयर प्राइस के साथ, जो लगभग हर दिन लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है और पिछले 5 दिन में जिसके शेयर प्राइस लगभग 43% डाउन है। जब से ये न्यूज़ सामने आई है कि जे कॉर्प ने अपने लैंड पार्सल का हिस्सा मात्र 2200 करोड़ में रिलायंस को बेच दिया है, जिसकी टोटल वैल्यू कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब ये जो डील है लैंड पार्सल की, जितनी आसान आपको लग रही है उतनी है नहीं। कई सारी मीडिया हाउसेस ने इसे ऊपर से कवर किया है, लेकिन जब हम इसके डिटेल में गए, हमारी रिसर्च टीम और मैं पिछले 3 दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है और बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें, बहुत सारा क्रेजी डेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और साथ ही आज के इस वीडियो में इस केस से जुड़े एक ऐसे इंसान की भी हम बात करेंगे जिसका नाम कोई नहीं ले रहा है, और अगर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है तो फिनोवेशंस जरूर करेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी न्यू ईयर कॉम्बो ऑफर के बस आखिरी 24 आवर्स बाकी है, जिसमें आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से लेकर, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स को पिक किया जाता है, यहाँ से लेकर कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें, सही वैल्यूएशंस पर कंपनी कैसे खरीदें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज कैसे ढूंढें, साथ ही मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने की स्ट्रैटेजीज, पल फार्मिंग स्ट्रैटेजीज, ऐसी कई सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी आपको सिखाई गई है, वो भी बहुत आसान भाषा में एंड लाइफ टाइम एक्सेस के साथ विद 2 सर्टिफिकेट्स। तो हमारे जो 2 कोर्सेज का कॉम्बो है, फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जिसकी प्राइस 12,999 रुपीज़ है, उस पर आपको फ्लैट 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है और सिर्फ 5,439 रुपीज़ में आपको ये कॉम्बो मिल रहा है। बस आखिरी 24 आवर्स बाकी है। साथ ही हमारा 4 कोर्सेज का कॉम्बो, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स मिलता है, फंडामेंटल 2.0 मिलता है, म्यूचुअल फंड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, सब कुछ कवर होता है उसमें म्यूचुअल फंड का वो है, और ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स फॉर हेजिंग, ये चारों कोर्सेज मिलते हैं। इस पर भी आपको फ्लैट 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट है। हमारी कॉम्बो ऑफर की जो खासियत है वो ये है कि इस प्राइस में बाद में आपको कभी भी ये कोर्स नहीं मिलेगा। तो लास्ट के 24 आवर्स बाकी है, ऑफर खत्म होने से पहले ज़रूर ऑफर का फ़ायदा लें और एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बने, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्कैम्स आजू बाजू में हो रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। मुंबई में भी टोरिस का एक स्कैम हुआ है। पीपल आर फॉलोइंग प्रे टू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द मार्केट। सही नॉलेज लीजिए और खुद से सब कुछ कीजिए, बिना किसी पर डिपेंड रहे। इस न्यू ईयर कॉम्बो ऑफर के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस ऑफर का जल्द से जल्द बहुत ज्यादा फायदा उठाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ ही दिन पहले जे कॉर्प से रिलेटेड एक न्यूज सर्कुलेट होने लगी कि कंपनी ने अपनी जो 5200 करोड़ की लैंड है वो रिलायंस बैक्ड द्रोणागिरी इंफ्रा को मात्र 2200 करोड़ रुपीज में बेच दी है, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस लगातार गिर रही है। अगर आप जे कॉर्प की बिजनेस फंडामेंटल्स देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार गिर रहा है पिछले 10 सालों से। प्रॉफिट देखेंगे, बड़ी ही इनकंसिस्टेंसी आपको वहां पर दिखेगी, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में लोगों ने बड़ी ताकत से कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जिसके चलते शेयर प्राइस लगातार बढ़ती चली गई। अब शेयर खरीदने का कारण क्या था? तो कंपनी के पास ये बहुत बड़ा लैंड पार्सल था। दिस लैंड पार्सल इज पार्ट ऑफ मुंबईज लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। लैंड भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी थी, और इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये लैंड जब बेची जाएगी, जब भी बेची जाएगी, बहुत बड़ी प्राइस पर, बहुत बड़ी वैल्यू पर बेची जाएगी। अब ये जो लैंड है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, अटल सेतु से कनेक्टेड है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के नज़दीक है, और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उससे भी नज़दीक है, पनवेल का, नवी मुंबई का, और फिर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उससे भी नज़दीक है। बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, जिसकी फेयर वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मानी जाती है, लेकिन बेचा गया मात्र 2200 करोड़ रुपीज़ में। तो लोगों को तो यही लग रहा था कि 1-1.5 लाख करोड़ में ये बेची जाएगी, बहुत सारा पैसा आएगा और पैसा ही पैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल विपरीत हुई है, जिससे इन्वेस्टर को शॉक बैठा, और शॉक ऐसा कि लगभग 50% से शेयर प्राइस पिछले 5 ही दिनों में गिर गई है। क्योंकि जो लोगों का गोल था कंपनी से प्रॉफिट इनडायरेक्टली लेने का, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। लेकिन अगर ये लोग थोड़ा बहुत इस पूरी लैंड की हिस्ट्री के बारे में पता करते तो शायद वहाँ पर हेल्प हो सकती थी। कुछ चीज़ें मैं अब आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और सारी की सारी चीज़ें शॉकिंग हैं। सबसे पहले कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा लैंड बाइंग सेलिंग का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ एनिमेशन की मदद से, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। 2004 की बात है, नवी मुंबई सेज, जिसका नाम है NM सेज, इसकी शुरुआत हुई। इसका गोल ये था कि लैंड अक्वायर करके एक SEZ क्रिएट करनी है। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर बिजनेस को इंसेंटिव मिलते हैं कि आप आओ और यहाँ पर बिजनेस शुरू करो। 2018 में NMCs को कन्वर्ट किया गया इंडस्ट्रियल एरिया में और नाम रखा गया NMIIA। अभी जो NMIIA है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द्रोणागिरी इंफ्रा एंड सिडको।
जिसमें द्रोणागिरी इंफ्रा का 74% स्टेक है। अब ये तो समझ में आ गया कि जो भी लैंड है 74% किसकी है, द्रोणागिरी की है। सवाल ये आता है द्रोणागिरी को ओन कौन करता है, तो अर्बन इंफ्रा नाम की एक कंपनी है जो द्रोणागिरी को ओन करती है। अब सवाल आता है कि अर्बन इंफ्रा को कौन ओन करता है, क्योंकि जो अर्बन इंफ्रा को ओन करेगा लैंड उसकी। तो देखिए 3 पार्टीज ओन करती है अर्बन इंफ्रा को, ध्यान दीजिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। और ये तीनों पार्टीज में क्या कॉमन है आप मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें समझ रही है। अर्बन इंफ्रा में 33% स्टेक है रिलायंस ग्रुप का, मुकेश अंबानी। अब ये 33 तो मुकेश अंबानी का हुआ, बाकी किसका है, तो 32% जो है वो जय कॉर्प का है। अब ये जय कॉर्प किस कंपनी किसकी है, तो ये जो जय कॉर्प कंपनी आनंद जैन की है। नाम सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ लगेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज राइट हैंड ऑफ मुकेश अंबानी, और धीरूभाई अंबानी के तीसरे बेटे के नाम पर उनकी बात होती है। कहा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो ग्रोथ दिखाई है उसमें आनंद जैन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन रिलायंस के बाहर भी आनंद जैन की एक कंपनी है जिसका नाम है जय कॉर्प। बिजनेस के मामले में कंपनी कुछ खास नहीं कर रही है, लेकिन लैंड पार्सल की वजह से कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था। तो ये तो समझ में आ गया कि मुकेश अंबानी एंड आनंद जैन आर क्लोज। तो 33 और 32% यानी 65% दोनों मिलाकर हो गई लैंड। बाकी 35% किसकी है, सो बाकी जो 35% लैंड है इट इज ओन्ड बाय निखिल गांधी, जो स्किल इंफ्रा नाम की कंपनी चलाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं कि एनएमआई की जो लैंड है 5250 एकर्स की, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें इनडायरेक्ट ओनरशिप रिलायंस की है 24.42%, जय कॉर्प की है 23.68%, स्किल इंफ्रा की थोड़ी ज़्यादा है 25.9%, और बाकी जो 26% है वो है सिडको की, जो कि एक सरकारी कंपनी है। तो सवाल ये आता है कि निखिल गांधी है कौन, नाम तो सुना हुआ नहीं है। तो इस शख्स की स्टोरी, मतलब इस पर एक मूवी बन सकती है, इतनी रोमांचक है इनकी कहानी। कोलकाता में होलसेल मार्केट में टॉयज बेचने का ये काम करते थे। फिर इन्होंने किताब पढ़ी जिसका नाम था फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट, द सिंगापुर स्टोरी 1965 to 2000। ये किताब लिखी थी सिंगापुर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे हमने सिंगापुर को इतना डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बुक पढ़ने के बाद निखिल का दिमाग हिल गया। उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ बड़ा ही करना है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेस में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करना शुरू किया और होराइजन इंफ्रा नाम की कंपनी उन्होंने शुरू की। हुआ ये कि साल 2000 में सेबी ने इस कंपनी पर 8 साल के लिए बैन लगा दिया, क्योंकि कंपनी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और बाकी काफ़ी सारे आरोप थे। इसके साथ निखिल गांधी का ये फोकस था कि एजुकेशन में मुझे रिवोल्यूशन लाना है बहुत बड़ा। इसके लिए उन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एवरॉन एजुकेशन। अगेन एक लिस्टेड कंपनी है, आप नाम सर्च कर सकते हो। अगेन इस कंपनी की भी बात करें तो कंपनी पर भी काफ़ी सारे आरोप लगे, और इसके बाद निखिल ने एक और इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्किल इंफ्रा। और स्किल इंफ्रा की बात करें तो 2017 में इन्होंने सेबी के साथ एक केस सेटल किया जहां पर कंपनी को 1.38 करोड़ का फाइन पे करना पड़ा। इसके बाद वापस इन्हें 55 लाख रुपीस का फाइन पे करना पड़ा फॉर फाइनेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन। तो ये जो फाइनेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट कचहरी है और काफ़ी सारे आरोप है, ये चीज़ें निखिल गांधी के लिए बड़ी आम है। और स्किल इंफ्रा की अगर करंट स्टेटस की बात करें तो एक बैंकरप्ट कंपनी है और एनसीएलटी में इसका एक केस चल रहा है। लेकिन इनका रिलायंस से क्या लेना देना, तो इसकी भी एक स्टोरी है। एक बार ये अपने पिताजी की बर्थ प्लेस देखने के लिए इन्होंने गुजरात विजिट किया। जब ये पहली बार गुजरात के पीपावाव में गए तब उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर इन्होंने पीपावाव डिफेंस नाम की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। वहाँ पर जब ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे तब कुछ लोगों ने इनके भाई को और इनको बहुत ज़्यादा पीट दिया। इतना पीटा इनको कि ये मरते मरते बच गए, जिसके बाद ये साईं बाबा के दर्शन लेने शिरडी चले गए। और वहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक पॉलिटिशियन ने इन्हें धीरूभाई अंबानी से मिला दिया। धीरूभाई अंबानी को भी इनका एक विजन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो धीरूभाई अंबानी को भी काफ़ी अच्छा लगा। और इस आर्टिकल के अनुसार तब से लेकर निखिल गांधी रिलायंस ग्रुप से और अंबानी से कनेक्टेड है। अब ये तीनों पार्टीज को हमने अच्छे से समझ लिया। अब ये समझते कि कंट्रोवर्सी किस चीज़ को लेकर चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 5250 करोड़ की लैंड है एनएमआई की, उसमें रिलायंस का शेयर 24.42% था, लेकिन अभी नई ओनरशिप स्ट्रक्चर के अनुसार वो हो गया है 74%। यानी जय कॉर्प का 23% और स्किल इंफ्रा का 25.9% रिलायंस ने खरीद लिया है। और ये कंट्रोवर्सी होने का कारण ये है कि ये जो भी लैंड खरीदी गई ये मात्र 2200 करोड़ रुपीज़ में खरीदी गई, जो कि बहुत ही कम प्राइस है इस लैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया में बाकी कहीं पर भी लैंड मिलना बड़ा मुश्किल है, जितनी प्राइस पर मुंबई के एक स्पेशल एरिया में ये लैंड इनको मिली है। अब देखिए ये जो डील हुई है ये थोड़ी हड़बड़ी में हुई है। हड़बड़ी में इसलिए क्योंकि जब हमने इसका रिसर्च किया तो एक शॉकिंग चीज़ हमें पता चली कि ये डील होने से कुछ ही दिन पहले यानी 10 दिसंबर को, पिछले महीने, जो आइलैंड एफएस कंपनी है उन्होंने ये बताया कि हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े लोन स्किल इंफ्रा को दिए थे, जो भी बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो पैसा तो स्किल इंफ्रा ने दिया ही नहीं, तो अभी पैसा तो वसूल करना है। तो आइलैंड एफएस ने सोचा कि जो पैसा है उनके एसेट्स से रिकवर किया जाएगा। तो कंपनी के पास एसेट्स कौन से हैं? कंपनी के पास एसेट्स हैं
ये NMIA की लैंड बड़ी है, लोकेशन भी अच्छी, वहाँ से पैसा रिकवर हो जाएगा। तो जैसे ही 10 दिसंबर को आइलैंड FS का ये स्टेटमेंट आया, उससे एग्जैक्ट 3 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को रिलायंस ने डील क्लोज कर ली। तो ओवरऑल इस डील की बात करें तो काफ़ी चीप रेट में रिलायंस को ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंड मिली है, जिसका उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम जय कॉर्प के हिसाब से बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भारी भक्कम लॉस हुआ है। करोड़ों अब्जों की जमीन कौड़ियों के भाव, इस तरह की सिचुएशन फिलहाल उनके साथ हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में स्ट्रेट सवाल कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनी के मैनेजमेंट से करना चाहिए, और इस तरह जिनका मैनेजमेंट है ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत बढ़ गई है, और सही मैनेजमेंट मिलना, प्रॉपर एक जेन्युइन मैनेजमेंट ढूंढना एक आपका काम है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस पर आपको थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं निखिल गांधी जैसे, जिनके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को पता नहीं। लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन स्किल इंफ्रा, दे ऑल्सो लूज द मनी, कंपनी फिर बैंकरप्ट हो गई, और निखिल गांधी ने फिर जितने भी कंपनी शुरू की सब में लोगों को नुकसान ही हुआ। तो कई सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, बस वही है कि लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट एनालिसिस करें। और ये जो चीज़ हुई है जय कॉर्प के शेयर होल्डर्स के साथ, उसका मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इस तरह की चीज़ें, मतलब ये चीज़ें इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स डिजर्व नहीं करते हैं, और ये उनका कॉन्फिडेंस खा जाएगा। मतलब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर, कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा कंपनी से, और इन्वेस्टर्स फिर कॉन्फिडेंस से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस मामले पर आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या कुछ इसका सोल्यूशन हो सकता है। जो ऐसी चीज़ें इंडिया में बहुत बढ़ रही है उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो खत्म होने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफर के पास आखिरी 24 आवर्स बाकी है। ऑफर खत्म होने से पहले इसका जरूर फायदा ले, क्योंकि इस प्राइस पर ये क्वालिटी कोर्स आपको बाद में नहीं मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं उसका मेन गोल यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जैसे कि आज के टॉपिक में था, उसको आसान बनाएं, और पूरी डिटेल रिसर्च करके पूरी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाए, जो कई बार ट्रेडिशनल मीडिया नहीं करती है। सामने से आपको लगता होगा कि चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन पीछे बहुत कुछ चलता है, बहुत डीप रिसर्च चलता है, बहुत एनालिसिस चलता है, प्रॉपर एडिटिंग चलती है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सिर्फ लाइक और शेयर करने के अलावा आप हमसे अब जुड़ भी सकते हो, बिकॉज वी आर हायरिंग एट फिनोवेशंस। हमारे पास फिलहाल कॉपीराइटर्स और सोशल मीडिया मैनेजर्स, ये रोल ओपन है। कॉपीराइटर में आपको अगर बहुत बेहतरीन स्टोरी टेलिंग आती हो, प्रॉपर तरीके से 4-5 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कवर करना आता है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, सोशल मीडिया को मैनेज करने का आप में हुनर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, हम इसमें एजुकेशन वगैरह नहीं देख रहे। हमारा होल एंड सोल गोल ये है कि आपने इसमें अगर कुछ भी उखाड़ा हो, कॉपी राइटिंग में हो या फिर सोशल मीडिया में हो, वो चाहे आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो या फिर आपने कहीं पर जॉब किया हो और उसमें आपने कुछ इफेक्टिवली और ज़बरदस्त किया हो, तो वो पोर्टफोलियो आप पहले भेजिए, उसके साथ अपना रिज्यूमे भेजिए। और आपका ये जो पोर्टफोलियो है, वर्क पोर्टफोलियो और रिज्यूमे, ये आपको भेजना है स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर, और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि रिज्यूमे से ज़्यादा हम फोकस करें यहाँ पर कि किस तरह का काम आपने किया है। तो आप लोग आपका जो वर्क पोर्टफोलियो है उसको बेटर बनाएं, 1-2 सैम्पल्स वर्क आपके जो भी है वो उसमें डालिए। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपके कुछ पेजेस है जिसमें आपने अपने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है, बहुत सारे फॉलोअर्स जोड़े आपने, मेंशन दोस पेजेस देयर एंड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, जाते थे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये स्टोरी पता चले। एवरीबॉडी डिजर्व्स टू नो दिस, और इस तरह के मैनेजमेंट के बारे में भी सभी को पता होना चाहिए ताकि बाकी लोग अवेयर हो पाए। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाय बाय, टेक केयर।